channel and welcome back to Divalog. I hope you all are doing well and feeling all festive up. Now आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर केयर के बारे में, क्योंकि आई नो हेयर केयर बहुत से लोगों के लिए इशू है, इंक्लूडिंग मी. तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक इजी टू फॉलो, सुंदर सा, सस्ता सा, बेहतरीन सा हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए जो आपको हैप्पी और हेल्दी हेयर देगा. क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है तो हम लोग थोड़ी ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करते हैं, थोड़ा ज़्यादा हेयर कलर एंड एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और हमारे बाल बहुत ही जल्दी झाड़ू जैसे लगने लग जाते हैं. ट्रस्ट मी, जितनी बार मेरे बाल झाड़ू जैसे लगे मैं उस बार में बात भी नहीं करना चाहती, बट आई वांट टू इंश्योर कि आपके बाल झाड़ू जैसे ना लगे और ये रूटीन बहुत इजीली वो करेगा ना. 19-20 स्टेप करने की तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है ना, आई एम श्योर आपकी भी नहीं होगी, स्पेशली क्योंकि हेयर केयर पूरा दिन ले लेता है यार. मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो उनको धोना, सुखाना, स्टाइल करना लिटरली एक फुल डे जॉब है और फेस्टिव सीजन में किसी के पास भी उतना टाइम नहीं है. तो एक बहुत ही सिंपल और ईजी सा रूटीन होने वाला है. और एक और छोटी सी बात, मैंने हर स्टेप के लिए ना मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करे हैं, क्योंकि कभी कभार मुझे लगता है ज़्यादा ऑप्शंस भी ना कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और जितने प्रोडक्ट्स आज की डेट में मार्केट में हैं हम बहुत ही कंफ्यूज जनता बनते जा रहे हैं उसकी वजह से. बैक इन द डे 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो सनसिल्क या पैंटीन. शॉप में जाओ, एक उठाओ एंड यू आर डन. बट आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं कि हम सोचते ही रह जाते हैं. इसलिए मेरे को ये आपके लिए ना एक सिंपलर चॉइस बनानी थी कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आप उसमें से चूज कर लीजिए. पर अगर आपको और रिकमेंडेशंस चाहिए तो मेरे पास बहुत हेयर केयर वीडियोस हैं अपने चैनल पे, आप कोई सी भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें से कुछ भी देख सकते हैं. तो जो भी आपको पसंद आए, आपके बजट को फिट करे, आप वो चीज़ लें. बट ये प्रोडक्ट्स भी बहुत बहुत बढ़िया हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना बोल चुकी हूँ इंट्रो में, अगर आपको एक बहुत ही ईजी सिंपल सा हेयर केयर रूटीन जानना है जो अफोर्डेबल भी है, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑयलिंग से, क्योंकि ऑब्वियसली बात हो रही है हेयर केयर की और अगर आप इंडियन है तो आप ऑयलिंग स्किप नहीं कर सकते, वरना मम्मी से डंडे पड़ेंगे. मुझे पड़े हुए हैं तो आई एम होपिंग किसी और को कभी ना पड़े. बट आई हैव टू से कि हेयर ऑयलिंग इज अ मस्ट एटलीस्ट वंस अ वीक. आप ऐसे सोचिए कि आप अपने स्कैल्प को खाना दे रहे हैं, क्योंकि ऑयल्स आर अ हेल्दी फॉर्म ऑफ फैट. तो आप लिटरली अपने स्कैल्प पे मसाज कर रहे हैं एक लेयर ऑफ हेल्दी फैट जो आपके हेयर फॉलिकल को नरिशमेंट दे कि आपका हेयर फॉल ना हो, आपकी ग्रोथ अच्छी रहे, आपकी स्कैल्प हेल्दी रहे. दैट इज व्हाट हेयर ऑयलिंग डज फॉर यू. आई नो बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि अनकूल है, स्मेली है, ग्रीजी है, ये है, वो है, पर आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है. जो मिरेकल एक हेयर ऑयलिंग आपकी स्कैल्प के लिए कर सकता है, कोई भी और चीज़ वो आपके लिए नहीं कर सकती है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. और जब बात आती है हेयर ऑयल्स की, आई फील लाइक एक गाना मेरी सिचुएशन को परफेक्टली फिट करता है, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई. एंड आई फील दैट वे फॉर कोकोनट ऑयल. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने सारे टाइप के फैंसी ऑयल्स यूज कर रखे हैं, हर्ब इन्फ्यूज्ड, ओवरनाइट, मिरेकल ऑयल, ड्राई ऑयल. एंड आई फील लाइक जो काम ये सारे ऑयल्स कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल वो सब कर सकता है और मे बी समटाइम्स बेटर. जस्ट एक कंडीशन है कि वो कोकोनट ऑयल प्योर हो. अगर वो कोकोनट ऑयल पैराशूट टाइप का है जिसमें मिनरल ऑयल्स एडेड है तो मे बी नॉट. इफ यू आर गेटिंग अ गुड प्योर कोकोनट ऑयल आपके सामने अगर स्पेशली निकल रहा है, अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, आप वो निकलवा सकते हैं खुद, देन नथिंग लाइक इट. बट आई विल गिव यू गाइस रिकमेंडेशंस इफ यू आर लुकिंग फॉर इट. ऑल यू नीड टू डू इज उसको बस अच्छे से मसाज करें ऑन योर हेयर, आधा पौना घंटा या ओवरनाइट रखें और वॉश कर लें. एक कोकोनट ऑयल का मॉलिक्यूलर साइज जो है वो आपकी स्कैल्प और हेयर लेंथ के साथ सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है, वो सबसे ज़्यादा नरिशमेंट देगा. तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपको फैंसी कैस्टर ऑयल और ये सब कुछ लेना, क्योंकि कैस्टर ऑयल का जो मॉलिक्यूलर साइज है, उसका जो मॉइस्चराइजेशन है वो आपकी हेयर लेंथ को तो मिल ही नहीं सकता. स्कैल्प पे हाँ मे बी वो काम करे बट हेयर लेंथ पे नहीं करेगा. और बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो हमें लगता है ये फैंसी हैं, हमें लेने पड़ेंगे, बट कोकोनट ऑयल का मॉलिक्यूलर साइज सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है. सो यू नो, लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स एंड यूज कोकोनट ऑयल. दैट इज व्हाट आई हैव टू से इसके लिए. और मेरी रिकमेंडेशंस आती हैं द ट्राइब से. ये इनका एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल. नाउ ये मेरी पहली बॉटल नहीं है, मैं इसकी एक बॉटल ऑलरेडी एम्प्टी आउट कर चुकी हूँ, मैं इसका प्रॉपर एम्प्टीज में रिव्यू भी दे चुकी हूँ. बट आई रियली लाइक दिस कोकोनट ऑयल. ये बहुत ही अच्छा कोकोनट ऑयल है और ये जो नरिशमेंट देता है आपके बालों को वो तो नेक्स्ट लेवल है. सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट. मेरी दूसरी रिकमेंडेशन आती है शेषा से. अगेन ये मेरी पहली बॉटल नहीं है, आई थिंक ये मेरी तीसरी बॉटल है, क्योंकि आई लव शेषा का कोकोनट ऑयल. दिस इज देयर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल. ये कोल्ड प्रोसेस्ड भी है तो इसमें कोई हीट भी नहीं लगी हुई, क्योंकि बहुत बार हीट लगाते ही एक ऑयल की सारे फैट्स और नरिशमेंट सब मर जाते हैं. तो प्लीज इन्हें वार्म अप ऑन डायरेक्ट हीट तो बिल्कुल मत कीजिएगा. अगर सर्दियों में आपका कोकोनट ऑयल थोड़ा जमने लग जाता है, जैसे मेरा ये वाला जमने लग गया है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट डिप इट इन हॉट वाटर. आप एक बोल में या एक मग में हॉट वाटर लें, उनको डिप करें, थोड़ी देर रखें, या फिर आप डायरेक्टली जमा हुआ कोकोनट ऑयल अपनी पाम में लें और पाम में ही रब कर लीजिए. इसको डायरेक्ट फ्लेम पे रखने से या माइक्रोवेव करने से इनकी नरिशमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी. तो ये आप ऐसे ही लगाएं और एंजॉय करें और अपने हेयर को हेल्दी होता हुआ देखिए. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रीटमेंट की, जो अगेन मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है. ना
इस कैटेगरी में मैं आपको एक ही ऑप्शन देने वाली हूँ क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा है। आई हैव मिनिमलिस्ट का मलैक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स मेरे साथ यहाँ पे। नाउ बेसिकली ये एक प्री शैम्पू ट्रीटमेंट है जो आपको अपने हेयर लेंथ पे लगाना है, तो आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है। ये स्कैल्प पे कोई खराबी नहीं करेगा, बट इसकी कोई नीड नहीं है स्कैल्प पे। सो अपने हेयर लेंथ पे लगाना है और आपके हेयर के बॉन्ड्स को रिपेयर करता है। ये मेक श्योर करता है कि आपके हेयर में ब्रेकेज ना हो, वो फ्रिजी ना लगे। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये मेरी दूसरी बॉटल है और ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। सो आई विल बी गेटिंग अ थर्ड बॉटल प्रिटी सून, दैट इज फॉर श्योर। नाउ ये बहुत से लोगों को आपको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इतनी बार रेकमेंड कर चुकी हूँ, तो आप लोग मुझे बताते हो कि आपको बहुत अच्छा लगा है। कुछ लोग हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है, बट दैट इज द केस विद एनी प्रोडक्ट आउट देयर। जिन लोगों को ये पसंद नहीं है उनके पास अगर एक ऑल्टरनेटिव है फॉर दिस, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू ट्राई दैट आउट एज वेल। पर ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट है जो आपको आधे घंटे के लिए अपने बालों में बिफोर शैम्पू रखना है। आपको डैम्प करने की इसमें जरूरत नहीं है अपने बालों को। बहुत बारी मैं बहुत से प्रोडक्ट्स इसलिए ही नहीं यूज कर पाती क्योंकि आपको वो डैम्प बालों पे या गीले बालों पे लगाना है और शार्प में आधा घंटा वेट करना मेरे बस की बात नहीं है। ओलाप्लेक्स और मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है क्योंकि ओलाप्लेक्स नंबर 3 आपको डैम्प बालों पे लगाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली हाँ, मैं वॉश बेसिन में अपने बाल गीले कर सकती हूँ आइडियली, बट मैं बहुत बार कि मुझे आज बाल धोने हैं इस बात का ही डिसीजन शार में ले लेती हूँ। तो दैट फॉर मी लॉजिस्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जिस कम्स इन वेरी हैंडी डैंडी, जिन दिनों में मुझे पता है कि मुझे बाल धोने ही धोने हैं, आधा घंटा पहले लगाया उसके बाद धो लिया, और ये एक्चुअली वर्क करता भी है ना। मेरे बाल क्यों ऑन द स्ट्रेट साइड भी हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके बहुत कर्ली या बहुत फ्रिजी हैं, रिजल्ट्स वेरी करेंगे। बट इवन विद पीपल जिनके कर्ली या बहुत वेवी बाल है ना, मैंने देखा है कि वो उनको बहुत ज़्यादा टेम डाउन और बहुत काम डाउन कर लेता है। और क्योंकि ये इतना अफोर्डेबल भी है, आई फील है आप एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। जस्ट इन केस ये आपके लिए वर्क नहीं करे, यू कैन ऑलवेज पास इट ऑन टू समवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स कि भाई एटलीस्ट वो यूज कर ले, क्योंकि आई एम श्योर किसी ना किसी को तो दिस विल सूट इन योर फैमिली और फ्रेंड्स। तो दैट इज माई सेकंड रिकमेंडेशन। दिस इज ग्रेट अगेन, क्योंकि जितना हम हीट स्टाइलिंग और कलरिंग करने वाले हैं इन द कमिंग फेस्टिव सीजन, दिस विल इंश्योर कि आपके बालों में उतना डैमेज ना हो। अब आ जाते हैं शैम्पूज पे, क्योंकि इवन इफ अगर आप हेयर ऑयलिंग भूल गए, आप ट्रीटमेंट भूल गए, आप शैम्पू करना तो नहीं भूल सकते ना। स्पेशली अगर बहुत सारा हेयर स्प्रे या जेल लगा हुआ है या फिर बहुत दिन से बाल नहीं धोए गए और बाल ग्रीसी हो गए हैं, तो आपको चाहिए होंगी ग्रेट शैम्पू रिकमेंडेशंस, एंड आई गॉट योर बैक। मेरे पास ये दो बहुत ही बढ़िया शैम्पूज जो मेक श्योर करेंगे कि आपके हेयर हेल्दी लगे, डैमेज बिल्कुल भी ना लगे, शाइनी रहे, फ्रिज फ्री रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विश केयर वाले से। ये है इनका मल्टी पेप्टाइड एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं एंटी हेयर फॉल के बारे में इतना नहीं बता सकती क्योंकि मुझे उतना सीवियर हेयर फॉल है ही नहीं कि मैं एक एंटी हेयर फॉल प्रोडक्ट को रेकमेंड कर पाऊं इन दैट लाइट। बट ये मल्टी पेप्टाइड भी, और पेप्टाइड्स आर ग्रेट फॉर स्मूदनिंग योर हेयर और उनको बहुत फ्रिज फ्री दिखाने के लिए। ये वाला मेरे बालों को इतना सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। ये सल्फेट और पैराबेन फ्री भी है, व्हिच इज ग्रेट फॉर पीपल जो ये क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं शैम्पूज में ना। इसका कंडीशनर मुझे ओकेश लगा, बुरा नहीं है बट बहुत ओकेश है। मैं ये नहीं कहूंगी वो आपको चाहिए ही चाहिए, बट ये शैम्पू बहुत अच्छा है। ये थोड़ा ऑन द थिकर साइड है तो आप इसको डाइल्यूट करके भी यूज कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में मसाज करना और कुछ भी नहीं। ये आपके हेयर को वॉश आउट भी बहुत अच्छे से करता है, कोई रेजिड्यू नहीं रहता स्कैल्प पे, और आपके हेयर को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का। ये उनका ऑलिव ऑयल और पेप्टाइड बॉन्ड रिपेयर शैम्पू है। अगेन पेप्टाइड, ये आपके बॉन्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। ये भी आपके बालों को बहुत स्मूदन आउट कर देता है, आपके बाल बहुत शाइनी और हेल्दी लगते हैं। नाउ टी ट्री रेंज फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लैनेट मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया था, बट ऑलिव वाला इज कंप्लीट ऑपोजिट। ये इतना ज्यादा कंडीशनिंग है कि मेरे बाल लिटरली ऐसा फील कर रहे थे कि मेरा कंघा उसमें से स्लिप कर रहा है, जैसे एड्स में दिखाते हैं ना वैसे। सो दिस वन इज अ ग्रेट ऑप्शन टू गो फॉर। मैं कंडीशनर्स की कैटेगरी को स्किप करके सीधा आना चाहती हूँ हेयर मास्क पे, और इसके दो रीजंस हैं। फर्स्टली, मेरे को ऑफ लेटली ऐसा कंडीशनर ही नहीं मिला है जो बहुत अमेजिंग और मैं आपको रेकमेंड कर पाऊँ। मुझे बहुत मीडियोकर ओकेश कंडीशनर्स मिले हैं एंड मैं वो रेकमेंड नहीं करना चाहती। सेकेंडली, आई फील लाइक आई हैव बिकम दैट गर्ल जो हेयर कंडीशनर की जगह हेयर मास्क यूज करती है, एंड आई हैव सीन अ डिफरेंस। मैं बहुत बार इस हैक के बारे में बात कर चुकी हूँ। ये ग्रेट है फेस्टिव सीजन के लिए, जब आपको चाहिए आपका हेयर केयर जल्दी काम करे, आपके हेयर ज्यादा मैनेजेबल लगे, जस्ट स्वैप आउट योर कंडीशनर फॉर अ हेयर मास्क। क्योंकि जनरली हम हेयर मास्क वंस अ वीक या वंस अ फोर्टनाइट लगाते हैं, एंड आई नो बहुत से आप लोगों में से तो लगाते भी नहीं है। तो ये आज हम चेंज करने वाले हैं। आप अपने कंडीशनर की जगह हेयर मास्क लगाएं आफ्टर एवरी वॉश एंड यू विल सी अ डिफरेंस, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा, क्योंकि हेयर मास्क बने ही उसलिए हैं कि वो आपके हेयर केयर को
ज़्यादा एनहांस कर पाए। मेरे पास यहाँ पे 2 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ऑल यू हैव टू डू इज इनको अप्लाई करें, 3 से 5 मिनट रखें, तब तक आप अपना बॉडी केयर कर सकते हैं कि आप बोर ना हो शावर में, एंड वॉश देम ऑफ, एंड एज आई सेड आपको डिफरेंस दिखेगा। पहला ऑप्शन जो मेरे पास यहाँ पे है वो है लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का ऑलिव ऑयल एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिपेयर हेयर मास्क। ये वो शैम्पू के साथ वाला ही है और ये बहुत ही रिच मूजी टेक्सचर का है। इसका टेक्सचर ही इतना कंडीशनिंग फील होता है कि जब अपने बालों में लगाते हैं आपको फील होता है कि हाँ मेरे बाल सॉफ्ट हो रहे हैं, मेरे बाल नरिश हो रहे हैं। अगेन जस्ट कीप इट फॉर 3 to 5 मिनट्स एंड वॉश इट ऑफ। उसके बाद यू विल नोटिस अ डिफरेंस इन योर हेयर। ये आपके हेयर को बहुत ज़्यादा रिपेयर करता है और विद कंटिन्यूअस यूजेज आप डिफरेंस देखेंगे बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। अगेन जो दूसरा ऑप्शन मेरे पास है वो आता है डव से। दिस इज देयर 10-in-1 डीप रिपेयर ट्रीटमेंट। नाम में ही सारा काम छुपा हुआ है, डीप रिपेयर ट्रीटमेंट। जो ये कहता है वो ये जरूर करता है। ये इतना रिच और क्रीमी हेयर मास्क है, बहुत ईजिली स्प्रेड होता है। अगेन 3 से 5 मिनट इसको अपने बालों में रखें, वंस यू वॉश इट ऑफ आपके बाल इतने सॉफ्ट, मैनेजेबल और ऑनेस्टली रिपेयर्ड फील होते हैं। आई नो फील करना रिपेयर बहुत डिफिकल्ट होता है, पर जब आपके बाल बहुत फ्रिजी झाड़ू जैसे और वो एकदम से सॉफ्ट लगने लग जाए ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल रिपेयर हो रहे हैं और ये हेयर मास्क डेफिनेटली वो काम करता है। अब बारी है हीट प्रोटेक्टेंट्स की। आई नो बहुत सी जनता हीट प्रोटेक्टेंट यूज ही नहीं करती और जो करती है उन्हें ये लगता है कि वो सिर्फ हीट स्टाइलिंग से पहले यूज करना चाहिए। नाउ ऑब्वियसली हीट स्टाइलिंग से पहले तो हीट प्रोटेक्टेंट यूज करना ही चाहिए, बट आई पर्सनली फील लाइक एक स्प्रे हीट प्रोटेक्टेंट का ऑल ओवर योर हेयर आपको हर दिन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम इतना बिलीव करते हैं सन डैमेज में। हम चेहरे पे, बॉडी पे, हर जगह सनस्क्रीन लगाते हैं पर अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं सोच के कि बाल थोड़ा ना सन डैमेज होंगे। लेट मी टेल यू ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कभी भी एक बीच पे गए हैं आपको फील होगा कि आपके बाल थोड़े से लाइटन हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर और सन का तो कॉम्बो अल्ट्रा डैमेजिंग हो जाता है, अल्ट्रा डैमेजिंग फॉर योर हेयर। बट सिर्फ धूप में भी हर दिन निकलना आपके बालों को लाइट भी करता है। उसको सन डैमेज फॉर योर हेयर कहते हैं, जब आपकी फोटो ब्लीचिंग हो जाए आपके बालों की। तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हीट प्रोटेक्टेंट एवरीडे बेसिस पे आई पर्सनली फील इंपॉर्टेंट है अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। मेरे पास आपके लिए अगेन 2 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है ट्रेजेमे का, ये उनका केराटिन स्मूथ हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। इसके अंदर आर्गन ऑयल भी है विच इज अ नेचुरल हीट प्रोटेक्टेंट ऑल्सो। ये एक बहुत ही लाइट वेट स्प्रे, आपके बालों को क्रंची नहीं करता। इसके बाद मेरे कर्ल्स भी टिकते हैं। जो दूसरा रिकमेंडेशन आई हैव वो सिर्फ स्ट्रेट करने के लिए है मेरे लिए पर्सनली, बट इसके बाद मैं कर्ल भी कर सकती हूँ, वेवी भी बाल कर सकती हूँ, व्हाटएवर आई वांट टू डू कर सकती हूँ। फाइन स्प्रे है, इजीली हो जाता है, अफोर्डेबल है, मैनेजेबल रखता है बालों को। ये एक हेयर केयर स्टेप है जो बहुत से लोग स्किप आउट कर देते हैं। सो आई वुड सजेस्ट ट्राई एडिंग अ हीट प्रोटेक्टेंट अपने रूटीन में। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आपके बाल जो है वो झाड़ू जैसे लग रहे हैं तो ट्राई दिस। या फिर अगर आपको चाहिए कुछ कंडीशनिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो एक सीरम की तरह भी काम कर सके, तो लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का हीट प्रोटेक्टेंट विद आर्गन ऑयल। अगेन सब में आर्गन ऑयल है फॉर अ रीजन। ये तो मैं दिखा सकती हूँ कि मैं आधा यूज ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट बेसिकली मैं ये तभी यूज करती हूँ जब मुझे बाल स्ट्रेट करने हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा कंडीशनिंग है। इसके बाद मेरे कर्ल्स बिल्कुल भी नहीं टिकते, मेरे कर्ल्स वैसी बड़ी मुश्किल से टिकते हैं। तो ये तो मेरे बालों को इतना स्लिपरी और स्मूथ बना देता है कि मेरे कर्ल्स टिकते ही नहीं है। तो अगर आपके बहुत वेवी हेयर हैं, आपको चाहिए समथिंग जो एक कंडीशनर का, सीरम का और हीट प्रोटेक्टर का काम करे, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नाउ लास्टली मुझे बात करनी है हेयर सीरम की। मेरे पास एक ही रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीरम्स ट्राई करे हैं ऑफ लेटली और मुझे एक ही एक्चुअली जेन्युइनली अच्छा लगा है और वो आता है बेयर एनाटॉमी से। ये है इनका अल्ट्रा स्मूथिंग हेयर सीरम। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली ये हेयर परफ्यूम जैसा भी काम करता है, तो ये 2-in-1 है। हेयर परफ्यूम इज नॉट रियली हेयर केयर, आई मीन हाँ बट नॉट रियली हेयर केयर। बट लेट्स कम बैक टू दिस सीरम। ये बहुत लाइट वेट है, आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप बहुत सादा लगा लेंगे तो आपके हेयर वे डाउन हो जाएंगे ना। सीरम आपको सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपने सब कुछ कर लिया फिर भी थोड़े से फ्रिजी लग रहे हैं बाल, या फिर 2-3 दिन हो गए बाल धोए हुए तो वापस फ्रिज आ गया है ह्यूमिडिटी की वजह से या वॉट एवर रीजन से बाल फ्रिजी हो गए हैं, तो आपको थोड़े से उनको मैनेजेबल लगाना है, तो एक सीरम उसमें हेल्प करता है। या फिर एक सीरम थोड़ा सा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा नरिशमेंट देने के लिए भी हेल्प करता है। तो दैट इज वाई यू नीड अ सीरम। अगेन मैंने जैसे कहा ये बहुत लाइट वेट है, हेयर ऑयली नहीं करता। आधा पंप से एक पंप उसे अच्छे से पहले हाथ में मले और फिर जस्ट रन इट थ्रू योर हेयर आराम से अच्छे से, सो दैट वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोम्ब इट आउट, और आपको एकदम से इंस्टेंटली दिखेगा कि आपके बाल मच मोर शाइनी लगने लग गए हैं। ये ग्रेट है आफ्टर हीट स्टाइलिंग ऑल्सो। अगर आपने जैसे बाल स्ट्रेट करे हैं, कर्ल करे और वो थोड़े से जले भुने से लग रहे हैं, ये ऐड करने से एकदम से शाइन आ जाएगी बालों में लाइफ आ जाती है ओवरऑल। बट येस, विद दैट आज की वीडियो हुई पूरी। दोज वर ऑल ऑफ माई recommendations and a sort of routine for happy healthy hair. Let me know आपके favorite hair care products down in the comment section, या आपका hair care routine जो आप follow कर रहे हो, and अगर इनमें से कोई सा भी product आपका favorite है तो definitely let me know. But I will see you guys tomorrow with a new video. Till then, take care. I love you so much. Bye and namaste.